हाय बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाली मैथ्स में। पिछली दो वीडियोस से मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड आउट करने का वीडियो डाला है, जिसमें हम लोगों ने स्क्वायर कंप्लीट मेथड के द्वारा रूट्स फाइंड आउट किया है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। इस टॉपिक को डिस्कस करने के पीछे रीज़न क्या है कि इस टॉपिक को जब हम लोग डिस्कस कर लेंगे तो इसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन के द्वारा कैसे सॉल्व करते हैं। तो उसको सीखने के लिए सबसे पहले तो हमें यही सीखना होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आप जैसा देख रहे हैं कि दो इक्वेशन लिखा हुआ है। इक्वेशन नहीं, ये पॉलिनोमियल है। आप पॉलिनोमियल और इक्वेशन में फ़र्क समझिए। यहाँ पे हम लोग पॉलिनोमियल बोल रहे हैं क्योंकि ये इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। तो ये दो टाइप का है। पहला जो आपको ऊपर लिखा हुआ जो पॉलिनोमियल दिखाई दे रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसमें आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो 1 है। लेकिन ये जो दूसरा वाला आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिखाई दे रहा है उसमें एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो ए है, यानी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है उसमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए है, लेकिन आपका जो पहला वाला टाइप है उसमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट केवल 1 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, इसको फैक्टराइज करने का कोशिश करेंगे, तरीका बताएंगे कि इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं। उसके लिए हम लोग पहला टाइप उठाते हैं, यानी जो हमारा पहला टाइप है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा पहला टाइप का पॉलिनोमियल है। इसको फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप करना है वो क्या करना है कि ये जो हमारा कांस्टेंट टर्म है, ये जो हमारा कांस्टेंट टर्म है, इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है। दो पार्ट में ब्रेक करना है, ध्यान से सुनिएगा। इसको दो पार्ट में ब्रेक करना है और इस तरह से ब्रेक करना है कि जो दोनों पार्ट आएगा उसको मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये हमारा कांस्टेंट टर्म आ जाना चाहिए। क्लियर? फिर से सुनिए, ये कांस्टेंट टर्म को हम लोग ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करेंगे कि जब हम वो दोनों पार्ट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कांस्टेंट टर्म आ जाना चाहिए। दूसरा, ये जो हमारा c है, यहाँ ये या तो पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव हो सकता है, यानी c के आगे प्लस का साइन हो सकता है या माइनस का साइन हो सकता है। अगर प्लस का साइन है तो जब जो दो पार्ट्स हम लोगों ने ब्रेक किया है, जब उन दोनों को पार्ट्स को हम जोड़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा, जब वो दोनों पार्ट्स को हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये जो हमारा x का कॉफिशिएंट है वो आ जाना चाहिए। यहाँ प्लस रहेगा तब, और अगर यहाँ पे माइनस रहे तो वो दोनों जो पार्ट्स हैं उनका जो डिफरेंस हो, वो जब हम डिफरेंस निकालेंगे तब ये हमारा x के कॉफिशिएंट के बराबर आना चाहिए। फिर से एक बार सुन लीजिए, क्लियर करिए कॉन्सेप्ट को। इस C को हमें ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है कि वो जो दोनों पार्ट्स बने उसको मल्टीप्लाई करने पे ये कांस्टेंट टर्म आना चाहिए, और अगर यहाँ पे प्लस साइन है तो उन दोनों पार्ट्स को ऐड करने पे ये x का जो कॉफिशिएंट है हमारा उसके इक्वल आना चाहिए, और अगर माइनस है यहाँ पे तो हमारा डिफरेंस जो हो वो इसके बराबर आना चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट को हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि इसी पे बेस्ड आपको फैक्टर निकालने को मिलेगा। तो आइए इस चीज़ को हम दो एग्जाम्पल से समझते हैं, एक पॉजिटिव के लिए, एक निगेटिव के लिए। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि कैसे फैक्टराइज करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल हम दे रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12।
ये देख रहे हैं आप, ये पॉलिनोमियल लिखा हुआ है x² + 7x + 12। अब आइए इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। तो पहला जो हम आपको स्टेप बोले वो बोले कि इस कांस्टेंट टर्म को इस तरह से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे ये कांस्टेंट टर्म आए, और यहाँ पे चूंकि प्लस का साइन है इसीलिए हमारा ऐड करने पे x का कॉफिशिएंट है। तो दिमाग में आता है हमारा 12 को देख के कि 4 और 3 ये दो ऐसे टर्म्स हैं या नंबर्स हैं जिनमें हम अगर ब्रेक करेंगे तो हमारा आ जाएगा। तो चलिए इसको देखते हैं लिख के, x² + 4x + 3x + 12। देख रहे हैं, अब यहाँ पे 4 और 3 में हम ब्रेक किए तो 4x और 3x दोनों मिलके 7x हो गया, और 4 और 3 को गुना करने पे 12 आ गया। अब इसमें से देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या हो सकता है, तो कॉमन हमारा दिखाई दे रहा है x। तो हम यहाँ पे x जैसे ही कॉमन लेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बाहर जब निकलेगा तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा 4। उसी तरह से इन दोनों में भी हमारा 3 कॉमन लेंगे, यहाँ दोनों में दिखाई दे रहा होगा 3 कॉमन है, तो जैसे ही 3 को हम कॉमन लेंगे यहाँ पे हमारा बच जाएगा x और यहाँ पे हो जाएगा 4। अब देखिए इन दोनों टर्म्स में हमारा x + 4 जो है वो कॉमन है, तो हम इन दोनों को x + 4 को बाहर निकाल लेंगे, और जैसे ही बाहर निकालेंगे हमारा बचा हुआ जो टर्म है यहाँ पे हो गया x और यहाँ पे बच गया +3। तो यही हमारा ये फैक्टर के रूप में आ गया। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, यानी गुना के रूप में खंड, टुकड़ा। तो ये दोनों आपस में गुणनखंड है, यानी गुना के रूप में पार्ट्स है। अब आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं जो निगेटिव वाला रहेगा। तो मान लीजिए हम यहाँ पे लेते हैं x² - x - 72। अब यहाँ देखिए इस एग्जाम्पल में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ 72 है, तो 72 है तो 72 को हमको इस तरह से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे तो 72 आए, लेकिन यहाँ चूंकि माइनस है इसीलिए हमारा डिफरेंस जो होना चाहिए वो -1 के बराबर होना चाहिए। चूंकि यहाँ x का कोफिशिएंट -1 है तो इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x² - 10x। ये ऐसा कौन सा दो नंबर में हम लोग इसको ब्रेक करेंगे, तो ये हो जाएगा 9 और 8, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस ये -9x + 8x और -72। क्योंकि 72 को दो नंबर्स में ऐसे ब्रेक करना है कि हमारा मल्टीप्लाई करने पर 72 आए और घटाने पे 1 आए, -1 आए। तो ऐसा तो 9 और 8 ही है। तो अब यहाँ देखिए दोनों में से कॉमन हम ले सकते हैं x। जैसे ही हम x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा -9। और इन दोनों में फिर जब हम 8 को कॉमन लेंगे तो यहाँ हमारा बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा 9। ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे दोनों में x - 9 कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे हम x - 9 और यहाँ बच जाएगा x + 8। तो इस प्रकार से ये हमारा गुणनखंड हो गया, गुना के रूप में खंड हो गया। ये पहला जब पॉजिटिव है तो यहाँ x + 4 × x + 3 गुना के रूप में खंड हो गया, और यहाँ पे जब हमारा माइनस था उस समय गुणाखंड के रूप में हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब x² का कॉफिशिएंट 1 ना रह के कुछ और रहे तो उस समय हम लोग क्या करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो शेयर कीजिए,
ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।